हम निकालेंगे मत्ती 10 उसका 34। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया। हालेलुया। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, पर मैं तलवार चलवाने आया हूँ। हालेलुया। और वो तलवार को क्या है? परमेश्वर का वचन। और शत्रु कौन है? अंधकार की शक्तियां। तो परमेश्वर क्या करने आया है? उनके खिलाफ आपसे तलवार चलवाने आया। हालेलुया। तो हमारा इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, आप जानते हैं, वो आत्मिक चीजों के साथ कनेक्ट है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आत्मिक जगहों से कनेक्ट ना हो। जिनका मन आत्मिक आत्माओं से कनेक्ट ना हो। हर एक व्यक्ति आत्मिक जगहों से कनेक्ट है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर भजन संहिता 24 उसका 1 हम पढ़े, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हालेलुया। क्या लिखा है? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी किसके हैं? यहोवा के। तो पृथ्वी पर जो कुछ भी बनाया गया, जगत और उसमें रहने वाले और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, वो सब यहोवा ही का है। तो हम ऑटोमेटिक कनेक्ट हुए कि नहीं? हाँ, जब सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, उसमें जगत में रहने वाले परमेश्वर ने बनाए हैं, तो हम कनेक्ट हैं कि नहीं परमेश्वर के साथ? हालेलुया। इसीलिए हर व्यक्ति आत्मिक जगत में कनेक्ट है। हम पढ़े निर्गमन 15 उसका 3 वचन। यहां लिखा, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। क्या है? यहोवा योद्धा किसको बोलते हैं? लड़ने वाला। उसका नाम क्या है? यहोवा। तो हम उसके कौन है? बच्चे। तो अगर हमारा पिता एक योद्धा है तो उसके बच्चे भी एक योद्धा है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का एक वचन है, यिर्मयाह 51 उसका 20 वचन हम निकालेंगे। तू मेरा फरमा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। हाँ, तेरे परमेश्वर यहाँ पे हमें क्या कहता है? तुम्हें, तू मेरा फरसा। फरसा देखा ना कैसा होता है? आगे बहुत तीखा होता है, पीछे से एक छोटा हथियार होता है ये, बट बहुत तीखा होता है, मारने के काम आता है। और प्रभु क्या कह रहा है? तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए मेरा हथियार ठहराया गया है। हालेलुया। तो आप कौन है? परमेश्वर के हथियार हैं आप। और परमेश्वर आपके द्वारा क्या कर रहा है? शैतान को काट रहा है, शैतान की युक्तियों को काट रहा है। हालेलुया। और तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूंगा। शैतान के राज्य को प्रभु कहता है, मैं तेरे द्वारा नष्ट करूंगा। तू मेरे हाथ में एक परसा है, तू मेरा हथियार है, और तेरे द्वारा मैं शैतान को टुकड़े टुकड़े करूंगा। जब आप उपवास कर रहे हो, आप प्रार्थनाओं में हो, आप खोए हुओं को खुदा के वचन बता रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर के हाथ में एक हथियार हो। आप शैतान के राज्य को तितर बितर कर रहे हो, उसके राज्य को, उसके किंगडम को नाश कर रहे हो। अभी वो भाई चर्च में आया,
शैतान क्या कर रहा है? उसको नाश कर रहा है, उसके द्वारा उसके परिवार को, उसके फ्यूचर को, हो सकता है और भी चीजों को नाश कर रहा हो। और हमने क्या किया? हम जो परमेश्वर का परसा है, उसका हथियार है, उससे उसको मारा। और शैतान का क्या हो गया? किंगडम उसकी लाइफ से डिस्ट्रॉय हो गया। हालेलुया। तो आप कौन है? बोलो मैं परमेश्वर का हथियार हूं। बोलो मैं परमेश्वर के हाथ में एक परसा हूं और युद्ध के लिए एक हथियार हूं। 1 पत्रस उसका 8 पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास में दृढ़ रहो, सचेत हो और जागते रहो। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो सचेत हो और जागते रहो। असल में शैतान ना लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जाता है। ध्यान से सुनो। अभी शैतान इसका विरोधी है। हाँ, सोचो, अभी शैतान को इसको नाश करना है। ये किसका विरोधी है? शैतान का। गर्जने वाले, वो क्या लिखा है? तुम्हारा विरोधी कौन है? क्या लिखा है यहां पे? हम पढ़ लें एक बारी। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, बोलो मेरा विरोधी शैतान। अभी क्या है? ये शैतान का विरोधी और शैतान इसका विरोधी है। अभी शैतान को अगर इसको नाश करना है तो वो कैसे करेगा? बोलो। शैतान क्या करेगा? इसका दोस्त बन जाएगा। मुझे तेरी बड़ी चिंता है, मुझे तेरी बड़ी फिक्र है ना? और दुश्मन किसका बना देगा? देखो, शैतान क्या करता है? हमसे डायरेक्ट नहीं लड़ सकता। हाँ, लेकिन वो कैसे गेम, आपको पता है शैतान बहुत सामर्थी है, बहुत सामर्थी है। वो दिखता नहीं है पर वो सामर्थी है। और वो गेम खेलता है, वो डिस्ट्रॉय करता है, वो फाड़ खाता है लोगों को, अगर आप उसकी युक्तियों को ना समझे तो। अब वो क्या करेगा? शैतान इसको कैसे फाड़ खाएगा? सबसे पहले वो इसको वीक करेगा। समझ रहे? एक ताकतवर व्यक्ति से शैतान कभी नहीं लड़ सकता। तो क्या लिखा है? वो गर्जने वाले सिंह के समान। गर्जने वाले मतलब वो गरजेगा, वो डराएगा तुम्हें, वो डर डालेगा पहले तुम्हारे अंदर भय डालेगा, शत्रुता डालेगा, जलन डालेगा, क्रोध डालेगा, कुछ भी ऐसा डालेगा जिससे जो परमेश्वर का प्रेम है तुम्हारे भीतर वो खत्म हो जाए। जो तुम्हारी ताकत है, जो परमेश्वर का आनंद है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और जो जहां से तुम्हें ताकत मिल रही है उन्हीं लोगों को शैतान दुश्मन दिखाएगा तुम्हारा। तेरे अगुवे, उनको तेरी फिक्र ही नहीं है। हाँ, वो तेरे दुश्मन है। तेरे टीचर तेरे दुश्मन है, तेरे माँ बाप तेरे दुश्मन है। समझ रहे? जो इसको डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहते हैं उन्हीं को शैतान क्या करेगा? तुम्हारा दुश्मन बना देगा। और फिर क्या करेगा? तुम्हारे अंदर से तुम्हें फाड़ खाएगा। हालेलुया। तो हमें बड़ा ध्यान रखना है कि हमारा दुश्मन कौन है। अगर कोई तुमसे कह रहा है परमेश्वर क्या किया तेरे, तुम्हारे अगुवे क्या कर रहे, तुम्हारे संगति में जाके तुम्हें क्या मिल रहा है, प्रार्थना से तुम्हें क्या हासिल हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो तुम्हें वीक कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि शैतान उस व्यक्ति के द्वारा तुम्हें फाड़ खाना चाहता है। शैतान डायरेक्ट नहीं आता, मैंने पहले भी बोला है। कैसे आता है शैतान? किसी व्यक्ति के द्वारा आता है। समझ आ रही है आपको? तो तुम्हारा विरोधी कौन है? बट अब शैतान क्या दिखा रहा है? तेरा विरोधी है।
ये देख, ये तेरे अगुए तेरे विरोधी हैं, ये तेरे माँ प्यो तेरे विरोधी हैं, ये तेरा टीचर तेरा विरोधी है, आज जो तुम्हारी अच्छी शिक्षा दे रहा है, पाप से दूर कर रहा है, वो तेरा विरोधी है। और अब क्या कर रहा है शैतान? होना तो शैतान हमारा विरोधी चाहिए, अब और कोई हमारे विरोधी बन गए जो हमें उसके खिलाफ खड़ा करते हैं। हालेलुया! कितनों को समझ में आ रहा? तो तुम किसके हाथ का हथियार हो? अभी ये क्या है? शैतान के खिलाफ है, ये परमेश्वर का हथियार है। अब शैतान को तो इससे खतरा है ही है, तो ये क्या करेगा? इसको वो ताकत जो मिल रही है वहां से डिस्कनेक्ट करेगा, जिसके द्वारा ये परमेश्वर का हथियार बन के इस्तेमाल हो रहा है, वो वहां से डिस्कनेक्ट करेगा ताकि अपनी योजना इसके जीवन में पूरी कर सके। हालेलुया! 2 कुरिन्थियों 3 उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। 3 में लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। यहां पर जब इजरायली निकले तो बाइबल में बताती है कि और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। 5 में लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया! सब एक ही तरह का वचन सुनते हैं, एक ही तरह की प्रार्थना, एक ही तरह का वातावरण, एक ही आग का खंबा के पीछे वो चलते थे, एक ही बादल के नीचे वो चलते थे, एक ही आत्मिक चट्टान से वो पीते थे। पर बाइबल में लिखा है, परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, और वो जंगल में ढेर हो गए, मर गए। हालेलुया! शैतान मनुष्य के मस्तिष्क को पकड़ लेता, फिर उसको वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। इंसान अंधा हो जाता है। बाइबल में लिखा भी एक जगह, 2 कुरिन्थियों 10 उसका 4 से हम पढ़ेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया! क्या लिखा यहाँ पर? और उन अविश्वासियों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, पूरी तरह नहीं जानते, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने, संसार का ईश्वर कौन है? शैतान, अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजों में सुसमाचार का प्रकाश पर ना चमके। आपको पता है बुद्धि भी, आंखें अंधी हो जाती है अंदर की, होती है कि नहीं होती है? किसी बंदे को तुम कितना भी समझाओ, वो टस से मस नहीं होता। मतलब मैं तो, उसको सीधी बातें भी समझ नहीं आती। क्यों? बुद्धि अंधी हो गई है। शैतान ने क्या किया? उसकी बुद्धि पे पर्दा डाल दिया, उसको दिखाई नहीं दे रहा। आप जितनी भी कोशिश करो, समझाओ करो, बहुत सारे लोगों के अंदर वचन भी नहीं जाता। उन्होंने अपने मन को इतना कठोर कर रखा है कि जब उनको वचन दो तो वो सुनते ही नहीं। वचन उनके अंदर जाता नहीं, इसलिए फलवंत नहीं होते वो लोग। क्योंकि शैतान ने क्या कर रहा है? माइंड पकड़ के रखा है। इसीलिए रिपेंट करना पहले, प्रभु मेरे मन को। शैतान अंधकार का राजा है, उसकी भी सेना है, उसका भी किंगडम है, और वो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा है, परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध काम कर रहा है। और उसका काम करने वाले जिन्होंने अपने मन का कंट्रोल उसको दे दिया, जिन्होंने अपनी शांति खत्म करके पूरा कंट्रोल, जलन से भरे हुए, दुष्टता से भरे हुए,
आज ध्यान देना में लिखा है, वो एक ही परमेश्वर के खंबे के पीछे चले, वही आत्मिक जल पिया, वही आत्मिक रोटी खाई, फिर भी बहुतों से प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ और वो नाश हो गए। हालेलुया। योएल 3:9, जाति जाति में ये प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने सूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चले। हालेलुया। जाति जाति में ये प्रचार करो कि युद्ध की तैयारी करो। समझ आ रही है हमको? कहाँ है जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, उसको समझ में आ जाता है कि मैं एक युद्ध में हूं और हमारा युद्ध दुष्ट के खिलाफ है। और प्रभु तुम्हें क्या कहता है? शूरवीर सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चले। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्ट्रॉन्ग होल्ड है डेवल के, कड़ बना रखे हैं लोगों की लाइफ में, दुष्टता के, जलन के, पाप के, व्यभिचार के, लालच के कड़ बने हुए हैं। शैतान आज उठ के आता है और कुछ ऐसी चीज कोई मोबाइल पे दिखाएगा या कोई ऐसी बात फैलाएगा, पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल कर लेता है। आप जानते हैं शैतान देशों के देश कंट्रोल कर सकता है, उनके माइंड को कंट्रोल करके, और ऐसा कर रहा है वो अभी।